सोचिए जरा, मोबाइल पर एक ऐप, टेलीग्राम पर गारंटीड मुनाफा, स्क्रीन पर रोज बढ़ता हुआ प्रॉफिट और फिर अकाउंट खाली, नंबर बंद, पैसा गायब। सवाल यह है, क्या ऑनलाइन ट्रेडिंग सच में इतनी सुरक्षित है या फिर आपके मुनाफे का सपना किसी साइबर गैंग की साजिश बन चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 दिल्ली। मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हर उस इंसान को डराने वाली है जो मोबाइल पर बैठकर जल्दी अमीर बनने का सपना देख रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर चल रहे 300 करोड़ से ज्यादा के साइबर स्कैम का बड़ा खुलासा किया है। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंटर स्टेट नेटवर्क था जो देश भर में फैला हुआ था और लोगों को धीरे धीरे लूट रहा था। आपको बताता हूं आखिर कैसे फंसाए जाते थे लोग। आरोपी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए ऐसे विज्ञापन चलाते थे जिनमें लिखा होता था गारंटीड हाई रिटर्न, आईपीओ से कमाई, बिना रिस्क मोटा मुनाफा। सवाल उठता है, क्या कहीं भी लिखा होता है कि मुनाफा गारंटीड है? लोगों को फंसाने के लिए फर्जी कंपनियों का खेल रचा जाता था। लोगों को जोड़ा जाता था वेंचुरा सिक्योरिटीज, गो मार्केट ग्लोबल और आईपीओ स्टॉक ट्रेडिंग जैसे नाम वाले टेलीग्राम ग्रुप्स में। नाम इतने असली कि कोई भी धोखा खा जाए। फिर दिया जाता था एक नकली ट्रेडिंग ऐप जिसमें फर्जी डैशबोर्ड पर मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाया जाता था। लोगों का भरोसा जीतने के लिए चली जाती थी बड़ी चाल। शुरुआत में थोड़ी सी रकम निकाल के दी जाती थी ताकि लोगों का भरोसा बन जाए, लेकिन जैसे ही निवेशक बड़ी रकम डालता, तुरंत नया खेल शुरू हो जाता। टैक्स दो, चार्ज भरो, एक्टिवेशन फीस जमा करो और आखिर में पूरा पैसा म्यूल अकाउंट के जरिए गायब। अब आपको बताते हैं इन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की एंट्री के बाद बड़ा खुलासा कैसे हुआ। डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक I4C प्लेटफॉर्म पर आई हजारों शिकायतों और बैंक ट्रांजैक्शन के एनालिसिस से इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 200 से ज्यादा बैंक ब्रांचों की केवाईसी और मनी ट्रेल खंगाली और यहीं से खुला कोलकाता में बैठे एक बड़े सिंडिकेट का राज। सबसे पहले विश्वजीत मंडल को पकड़ा गया जो फर्जी बैंक खातों की सप्लाई करता था। फिर आशीष अग्रवाल, उसके बाद लखनऊ से राजीव शाह और कोलकाता से पकड़ा गया शुभम शर्मा। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब इस फ्रॉड में इंटरनेशनल एंगल भी सामने आया है क्योंकि पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस गैंग के तार कंबोडिया में बैठे ऑपरेटर से भी जुड़े थे। क्रिप्टो करेंसी के जरिए देश के बाहर पैसा भेजा जाता था। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या ये नेटवर्क अब भी पूरी तरह खत्म हुआ है या अभी भी कई चेहरे पर्दे के पीछे छिपे हैं? इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? पुलिस ने आरोपियों से बरामद किए हैं 39 मोबाइल फोन, 258 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, साथ ही लैपटॉप भी मिले हैं। बैंक दस्तावेज और 19 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पिछले 4 से 5 सालों से सक्रिय था और देश भर में इसके बाबत लगभग 2500 से ज्यादा शिकायतें भी दर्ज है। अब सवाल आपसे, क्या आप भी किसी ऐसे टेलीग्राम ग्रुप या ऐप से जुड़े हैं? क्या आपको भी मुनाफा दिख तो रहा है लेकिन पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं? तो सावधान हो जाइए। लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई साइबर ठगों के हवाले मत कीजिए और जरा सोचिए, जिस मोबाइल से आप मुनाफे का सपना देख रहे हैं वही मोबाइल आपकी पूरी कमाई को निगल जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी से खत्म हो जाएगा या फिर हर दिन कोई नया नाम, कोई नया ऐप, कोई नया टेलीग्राम ग्रुप फिर से किसी और को शिकार बनाएगा? आज 300 करोड़ की ठगी सामने आई है, कल ये आंकड़ा किसका सपना तोड़ेगा, आपका या आपके किसी अपने का? याद रखिए, जहां गारंटी लिखी होती है वहां खतरा तय होता है। लालच नहीं, जानकारी आपका सबसे बड़ा निवेश है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसी हर खबर के लिए जुड़े रहिए खबर 24 दिल्ली के साथ, क्योंकि आपको दिल्ली की हर खबर दिखाना ही नहीं, खतरे से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।